Hey guys, how are y'all? So I believe all are doing well, guys. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में चेक करेंगे आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, कि आपके रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और आपका फ्यूचर, आपके रिलेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके रिलेशन में फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। राइट, ठीक है। तो आप कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब गाइस, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। ठीक है, और ये रीडिंग एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे बुक करा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। एंड गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग को क्लिक करते हैं, ठीक है, चाहे अभी करें, चाहे 1 महीने बाद या 1 साल बाद भी करेंगे, ठीक है, तो ये आपसे रेजोनेट जरूर होगी। ठीक है, क्योंकि टाइमलेस है और एनर्जी बेस्ड है। ठीक है, और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी के हैं, किसी भी एज ग्रुप के, आपका कोई भी ज़ोडियाक है, कोई भी साइन है, ठीक है, आप किसी भी कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, जाति के, धर्म के हैं, डजंट मैटर, आप देख सकते हैं। राइट, एंड आपका कुछ भी सिचुएशन है, आप लव रिलेशन में है, मैरिड रिलेशन में है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, सिचुएशन है, क्रश है, कोई रिलेशन है जिसके बारे में आप देखना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तो उनसे आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, अपने उस रिलेशन का या उस पर्सन से। चलिए फोकस कीजिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए उनके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए। एंड जस्ट मेरे जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग को देख रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट, फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए। एंड जस्ट प्रेजेंट के एनर्जीज एंजल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि मुझे इंट्यूशन मिल रही है। ठीक है, कुछ के लिए या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है, सेपरेशन में भी हो सकते हो कुछ लोग, आप लोग, कुछ लोग नो कम्युनिकेशन में हो सकते हो। एंड जस्ट थैंक यू। एंड जस्ट फ्यूचर की एनर्जीज, फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के रिलेशन का फ्यूचर के लिए कार्ड अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या रहने वाला है। थैंक यू। एंड जस्ट सो राइट, सो डेक से है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज, एंशियस, एंजाइटीज, वरीज, डिप्रेशन, डार्क नाइट्स, स्लीपलेस नाइट, रिग्रेट, कार्मिक सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा, रिग्रेट है इस रिलेशन में आपके पर्सन को, और आपको इस वजह से कि आपके पर्सन ने आपसे ऐसा बिहेवियर किया। चलिए पास्ट की बात करें तो पास्ट में आपके रिलेशन में देखो फूल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पास्ट में तो आपका ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन जब भी पास्ट में ये रिलेशन स्टार्ट हुआ ना, तो देखो आप इस रिलेशन में ना मेच्योरिटी नहीं थी उस तरीके की जैसा होना चाहिए था कि ये रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता था। ठीक है, मिच्योर इनेक्ट किया था, मे बी आपने इनेक्ट किया हो या आपके पर्सन ने इनेक्ट किया हो। ठीक है, काफ़ी मिच्योरिटी, लापरवाही थी इस रिलेशन में, काफ़ी इस रिलेशन को ना लाइटली लिया गया था। ठीक है, लाइटली लिया गया था इस रिलेशन को। स्टार्ट तो बहुत बढ़िया हुआ था आपका रिलेशन, ये जब भी आपका स्टार्ट हुआ इस पर्सन से या जिस भी रिलेशन के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, शुरुआत आपकी अच्छी रही, काफ़ी और जब भी आप इस पर्सन से स्टार्टिंग में रिलेशन में होंगे, काफ़ी लाइट रिलेशन था, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि ठीक है हंसी मजाक होता था आपके रिलेशन में, बातें होती थी। ठीक है, लेकिन पास में ये हुआ कि आपके पर्सन ने या आपने जिस भी तरीके, देखो एनर्जीज हैं तो जिस भी तरीके से रेजोनेट करे उस तरीके से किसी एक पर्सन ने इस रिलेशन से बैकआउट कर लिया। ठीक है, मूव ऑन किया, बैकआउट किया। और ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया रहा, बातें होती थी, बहुत ही लाइटली था, हंसी मजाक वाला रिलेशन। ठीक है, कोई इसमें टेंशन नहीं, किसी चीज़ की वरीज नहीं। ठीक है, कुछ नहीं ऐसा कि ठीक है टेंशन नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। ठीक है, काफ़ी एक फ्रेंडली वाला होता है ना, फ्रेंडली बिहेवियर काफ़ी रखते थे, काफ़ी लाइटली, काफ़ी हंसी मजाक करना, बातें करना। ठीक है, जोक्स क्रैक करना। राइट, लेकिन ना वो कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया, क्योंकि देखो उसमें थोड़ी सी कमिटमेंट ज़रूरी होती है, स्टेबिलिटी, सीरियसनेस ज़रूरी होती है, तो वो चीज़ पास में कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में लैक रही। और मे भी हो सकता है एक पर्सन लॉयल था, एक पर्सन लॉयल नहीं था। ठीक है, या एक पर्सन इमेच्योर था, एक पर्सन इमेच्योर नहीं था इस रिलेशन में, मे भी आपके पर्सन लॉयल नहीं थे या उतनी मेच्योरिटी नहीं थी,
और पास्ट में आप उनको मना करते रहे, किसी बातों के लिए समझाते रहे, लेकिन उन्होंने आपकी बातों को अनसुना किया और मे भी पास्ट में, ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा लापरवाही वाला एक्ट किया है जिससे अभी करंट के एनर्जीज में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। टेंशन है आपके रिश्ते में, वरीज है, एंजाइटीज है, सेपरेशन है, डिप्रेशन है, लड़ाई है या झगड़े हैं, पछतावा है, रिग्रेट है किसी ना किसी चीज़ का, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें। एंड जस्ट पास्ट में क्या रहा था मेरे व्यूवर्स के रिलेशन में, पास्ट क्या था मेरे व्यूवर्स का रिलेशन, जिस भी रिलेशन या जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में की सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए फूल के कार्ड को। पास्ट में क्या रहा था मेरे व्यूवर्स का रिलेशन इस पर्सन से, पास्ट में क्या हो रहा था इस रिलेशन में। चलो लेते हैं गाइस, यही अब अनफोल्ड हो रहा है तो बार बार इसको देखो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी डैक से भी अनफोल्ड हुई है, यहाँ से आपके भी अनफोल्ड हुई है। अभी इससे पहले जस्टिस और पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का हुआ था अनफोल्ड, तो वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे इंट्यूशन नहीं आई है, मैं अभी शफल कर रही थी, उसको प्रॉपर शफल हुआ नहीं था, दैट्स व्हाई। लेकिन ये पॉपअप हुआ था, मैंने कहा चलिए अब इसको भी लेते हैं, मे बी एंजल्स हमें मैसेजेस देना चाह रहे हैं, और ठीक है इस तरीके से, दैट्स वाई। एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज के लिए। एंजल्स प्लीज वन मोर कार्ड। पास्ट में क्या रहा था मेरे व्यूअर्स के रिलेशन में। पास्ट में किसी ना किसी ने तो इमेच्योरिटी भरा डिसीजन लिया इस रिलेशन में, या पास्ट में किसी ना किसी ने कुछ तो ऐसी बेतुकी बातें की हैं, या एक लापरवाही रवैया अपनाया है, किसी ना किसी ने कुछ के केस में मूव ऑन तक भी किया आपके पर्सन ने, ठीक है। तो यस, पास्ट में ये था कि देखिए, पास्ट में जब भी आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था तो इसमें अट्रैक्शन काफ़ी था, आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड काफ़ी थे, आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्शन फील करते थे आपसे, आप बहुत ज़्यादा आपका लुक्स बहुत अच्छा होगा, आप दिखने में बहुत चार्मिंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम हो सकते हैं, वट एवर जैसा हो, अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, देखने में आप, ठीक है, काफ़ी इंप्रेसिव हो, ठीक है, अट्रैक्टेड काफ़ी थे आपके पर्सन पास्ट में, ठीक है, अट्रैक्शन था इस रिलेशन में। एंड देन ये रिलेशन आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पास्ट में। लेकिन क्या हुआ ना, उसके बाद देखो कोई ना कोई इसमें, और आपके देखो आप सोचते भी थे ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है आप लोगों की, कि फ्रेंडशिप से कि पहले बातें होना स्टार्ट हुई, देन आपका, ठीक है, पैशन बढ़ता गया, अट्रैक्शन बढ़ता गया, ठीक है। कुछ के लिए तो ये फ्रेंडशिप तक ही सीमित था, कुछ के लिए ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा था कि लव में कन्वर्ट हो गया था, लव रिलेशन में कन्वर्ट हो गया था, या कस्में वादों की भी सोच रहे थे, या की भी हो कमिटमेंट, शादी की, मतलब किसी ने कमिटमेंट की भी हो, या शादी की बात की हो, या डिस्कस किया हो शादी के बारे में, ठीक है। लेकिन इसमें ना मेच्योरिटी इमेच्योरिटी रही है। अगर मैरिड हो तो ठीक है, मे भी मैरिड लोग भी देख रहे हैं तो मैरिड थे आप लोग, ठीक है। लेकिन या और अनमैरिड लोग देख रहे हैं तो ये सिचुएशन रहा होगा कि मैरिड की बातें होती होंगी, कि फ्यूचर सोचते होंगे कि हाँ फ्यूचर में शादी करेंगे, हमारी फैमिली होगी, ऐसा, ठीक है। और ये पर्सन कुछ के लिए तो देखो उनकी, अगर कुछ लोग स्टडी वगैरह करते हैं, वर्क प्लेस से भी हो सकता है, कुछ के लिए कि उनका वर्क प्लेस का ये कोई पार्टनर हो, या कुछ के लिए स्टडी जहाँ से करते हो वहाँ से, या कुछ के लिए आपका सोशल फ्रेंड हो सकता है, मतलब कि ठीक है आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह से, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह होता है ना, तो वहाँ से ये पर्सन से आपका इंटरेक्शन हुआ हो, ठीक है, ये चीज़ें तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, राइट। लेकिन हुआ क्या बाद में कि देखो, एक तो इसमें लापरवाही काफ़ी बढ़ती गई, ठीक है, इस रिलेशन में, और इसमें ना इंटरफेरेंस होने लग गई आपके रिलेशन में बाद में, लोगों की भी इसमें इंटरफेरेंस रही, या तो आपके वर्क प्लेस से किसी के इंटरफेरेंस रही इस रिलेशन में, ठीक है, या लोगों की, या कम्युनिटी की, आपके फ्रेंड्स वगैरह, जैसे कि ये फ्रेंड सर्कल से था आपका रिलेशन, तो फ्रेंड्स वगैरह की भी, ठीक है, इंटरफेरेंस रही, ऑनलाइन था तो ऑनलाइन और लोगों की इंटरफेरेंस रही, उनके फ्रेंड्स की, या और किसी की इंटरफेरेंस रही, इंटरफेरेंस बढ़ने लग गई इसमें, या फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, या फैमिली इशूज, कुछ के लिए करियर था कि करियर पे उस टाइम फोकस करना था, मनी पे फोकस करना था, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ, इस रिलेशन में लड़ाई बढ़ता गया, झगड़ा बढ़ता गया, या इनडिसीजन बढ़ता गया, ठीक है, डार्कनेस बढ़ती गई, ये चीज़ें बढ़ती गई, ठीक है, और ये रिलेशन में डिस्टेंस क्रिएट होता गया, ठीक है, कुछ ये रिलेशन में डिस्टेंस आपका क्रिएट होता गया, कुछ के लिए तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी, कि आपके पर्सन किसी और स्टेट कंट्री में चले गए हो, कुछ के तो रहते ही लॉन्ग डिस्टेंस पे थे और लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट हो गया, कुछ के लिए वैसे डिस्टेंस क्रिएट होता चला गया इस रिलेशन में पास्ट में, ठीक है, कुछ के लिए तो ये कंप्लीटली एंड भी हुआ है पास्ट में, ठीक है, आपका रिलेशन पास्ट में कंप्लीटली एंड भी हुआ, कुछ का तो लड़ाई झगड़े इसमें काफ़ी रहे क्योंकि इंटरफेरेंस काफ़ी रही, ठीक है, और आपके पर्सन या आप भी इतने वो नहीं थे, मिच्योर नहीं थे, मिच्योरिटी की कमी थी, कमिटमेंट की कमी थी, लापरवाही थी इसमें, ठीक है, इंटरफेरेंस था, इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मनी इश्यूज हो सकता है, करियर इशू था, ठीक है, डिस्टेंस का इशू था, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज थे, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होने लग गए इस वजह से भी, ठीक है, और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट थी कि इस तरीके से भड़काया जा रहा था आपके रिलेशन में, चाहे अगर फ्रेंड सर्कल से थे तो फ्रेंड का इंटरफेरेंस था, किसी के वर्क प्लेस से लोगों का इंटरफेरेंस था, किसी के कम्युनिटी से इंटरफेरेंस था, किसी के, ठीक है, जैसा हो वैसा लीजिएगा, तो इसमें डिस्टेंस क्रिएट होता गया, ठीक है, और मे भी आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस जनरेट हो गई, ये लव चॉइसेस भी हो सकती है, या फिर, ठीक है, करियर या जॉब की भी चॉइसेस की, एक तरफ तो आप थे, एक तरफ उनको अपना उस टाइम पे करियर या जॉब को बैलेंस करना था, या फैमिली वालों की बात माननी थी, ठीक है, मे भी फैमिली कुछ के लिए नहीं मान रही थी, ठीक है, कुछ के लिए ये था कि
एक तरफ आप थे, एक तरफ आपके पर्सन की लाइफ में और चॉइसेस किसी और से भी वो, ठीक है, कोई और भी उनको अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। क्योंकि ऑनलाइन तो यही होता है ना, अभी तो सोशल मीडिया जितने होते जा रहे हैं, कोई भी सोशल ऐप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, इस पर क्या होता है, लोग इतने हैं, ठीक है, एक के पीछे वो सभी वो करते रहते हैं, ठीक है। और जैसे ये होता है ना, कंपटीशन वाली फीलिंग भी क्रिएट की गई है इसमें, कंपटीशन है, तो इसको लव रिलेशन ना लेकर के लोगों ने इसको एक लड़ाई का वो मैदान बना दिया, कहते हैं ना जंग का मैदान बना दिया लोगों के इन्वॉल्वमेंट से, ठीक है। कंपटीशन क्रिएट करवा दिया गया थ्रू द थर्ड पार्टीज, ठीक है। और थर्ड पार्टीज ने वो रोल बखूबी निभाया भी है आपसे कंपटीशन करने का, कि प्यार तो प्यार होता है ना, उसमें कंपटीशन क्या था, उसने प्यार को भी कंपटीशन बना दिया, अगर जिसकी पर्टिकुलर कोई लव अफेयर वाली खास कर रही तो, ठीक है। और लोगों का सपोर्ट भी रहा, लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से भी हुआ, तो ये रिलेशन कहीं ना कहीं वीक पड़ गया आपका रिलेशन। आपके पर्सन से कुछ के लिए एंड भी हुआ, इसमें लैक ऑफ कमिटमेंट रही, ग्रोथ नहीं हुई, डिसीजन नहीं हो पाए टाइम पे, डिलेज रहे, ठीक है, लड़ाई झगड़े रहे, ठीक है, रिग्रेट रहे, डाउट्स रहे, पास्ट में ये इश्यूज थे आपके रिलेशन में, राइट। पास में ये इश्यूज हुए और इस वजह से एक पर्सन ने इसमें टाइम देना बंद कर दिया, या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दी, या फिर लापरवाह हो गए, या फिर कंप्लीटली ही मूव ऑन कर दिया कुछ के पर्सन ने, ठीक है। जिसके कारण उनको भी पेन हुआ है और आपको भी पेन हुआ है, दोनों ही काफ़ी हर्ट हुए इस सिचुएशन से, ठीक है। प्यार दोनों ही करते हो एक दूसरे से डीपली, कंप्लीटली, ठीक है। और दोनों ही चाहते हो कि आप लोगों यूनाइट हो जाए, ठीक है। ये अगर साइलेंस वाली सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन वाली, या सेपरेशन वाली, या कोई लड़ाई झगड़े वाली, तो या कोई इशू है वो एंड हो जाए आप लोगों के रिलेशन में से, ठीक है। तो अगर ये पास्ट मैच करता है आप लोगों से, तो आप करंट और फ्यूचर की एनर्जीज चेक कर सकते हैं और लाइक कर लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक भी इतना रेजोनेट हो चुका है आपसे तो लाइक भी कीजिए, अगर अभी तक भी नहीं किया, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, राइट। एंजल्स, फ्यूचर में क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के इस पर्सन से या रिलेशन से, इस रिलेशन की, जिस भी रिलेशन या पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, क्या करंट सिचुएशन है, करंट में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के इस रिलेशन में, क्या रिलेशन में चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की रिलेशन की करंट सिचुएशन, राइट। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है लेकिन मैं नहीं लूँगी, ठीक है, इसको मैं करूँगी कंसिडर, लेकिन मैं कंसिडर करूँगी, ये एस ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है। चलो यहाँ से ले ही लेते हैं, चलो। सो करंट की बात करें, सो वी हैव द डेविल, ठीक है। करंट में आपके सिचुएशन की बात करें, आपके रिलेशन की बात करें कि करंट में आपके सिचुएशन की रिलेशन की सिचुएशन क्या है। गाइस देखिए, करंट में यही है कि कुछ लोग तो टोटली नॉर्मल कम्युनिकेशन में है, ठीक है, या सेपरेशन में भी है, ब्रेकअप सिचुएशन में भी है, ठीक है। कुछ लोग रिलेशन में भी हैं, तो ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें उनमें डिस्ट्रीब्यूट बने हुए हैं, या कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो रखा है, या कुछ ना कुछ इश्यूज अभी भी हैं, ठीक है, या कोई ना कुछ सिचुएशन अभी भी है करंट में आपकी, जैसा कि पास्ट में भी आपकी लग रही है, करंट में भी वैसी सिचुएशन है। कुछ के लिए गाइस ये हो सकता है कि आपके पर्सन के पास चॉइसेस थी, जिनके पर्सन के पास तो स्टिल उनकी वो इतने कंफ्यूज, ठीक है, चॉइसेस अभी भी है, बट ठीक है उनकी लाइफ में, बट वो आपको ही याद करते हैं, क्योंकि आपसे काफ़ी ऑब्सेशन फील करते हैं वो, ठीक है, एक अटैचमेंट फील करते हैं आपसे, एक अट्रैक्शन अभी भी बना हुआ है उनका, चाहे आपसे नो कॉन्टैक्ट भी हो गया है, बहुत सालों से नो कॉन्टैक्ट में भी हो, लेकिन वो अट्रैक्शन, वो ऑब्सेशन आपके लिए अभी भी बना हुआ है, ठीक है, करंट्स में भी, राइट। और कुछ लोग देखो डिवाइन कनेक्शन में भी हो सकते हैं, तो अभी आपके पर्सन को आपकी अवेकनिंग हो रही है इस रिलेशन की, कि आप लोग उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। और अभी मे भी वो किसी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पर्सन से भी डील कर रहे हैं आपके पर्सन, जितने लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है, या जितने लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन है, वो कार्मिक सिचुएशन है, या काफ़ी ही ज़्यादा ना ऐसी डेवलिश सिचुएशन है, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी के रूप में, चाहे लोगों के रूप में है, चाहे सिचुएशन या पर्सन या इशूज़ के रूप में, काफ़ी डेविल है, ठीक है, कि ड्रेनिंग सिचुएशन है, ठीक है। उसके कारण में भी आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाते, ठीक है, या आपसे यूनियन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपका वापस से न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है, करंट में भी नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में भी हो, लेकिन आप भी चाह रहे हो न्यू बिगनिंग और आपके पर्सन भी न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन चाह रहे हैं ये रिलेशन में हार्मनी हो, बैलेंस हो, ठीक है, लव हो, इंटीमेसी हो, अट्रैक्शन हो, पैशन हो, ठीक है, कमिटमेंट हो, नो कॉन्टैक्ट में तो वापस से यूनियन हो जाए और सब बैलेंस हार्मोनाइज हो जाए आपका रिलेशन, ठीक है, ये सेपरेशन की सिचुएशन एंड हो जाए। मे बी आपने अभी सरेंडर किया हुआ है और आपके पर्सन ने भी मे बी सरेंडर किया हुआ है, इन द सेंस की डिवाइन टाइमिंग, आप सोच रहे हो कि ये डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, कि जब भी ये होना होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके पर्सन भी, लेकिन प्रे आप दोनों ही कर रहे हो इस रिलेशन के लिए, कि रिलेशन में कुछ भी सिचुएशन है ना, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, और कोई भी इशूज़ बना हुआ है, कोई सिचुएशन है, थर्ड पार्टीज बनी हुई है, वो एंड हो जाए और आप लोगों का वापस से पैचअप हो जाए, आपका रिलेशन हार्मोनाइज हो जाए, बैलेंस हो जाए, इसमें एक न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है। तो कि देखो, आप तो अपने पर्सन को मिस करते हो इस वजह से कि मे बी आपके पर्सन ने वॉक अवे किया है आपसे किसी और थर्ड पार्टी या किसी और सिचुएशन के लिए, ठीक है, आप पे टाइम नहीं दिया है, आपसे कंप्लीटली मूव ऑन किया है, किसी और को ऑफर दिया, ठीक है, या किसी और सिचुएशन में
इन्वॉल्व है, राइट। और आपके पर्सन भी आपको याद करते हैं इसलिए कि शिट उन्होंने क्यों किया ऐसा, नहीं करना चाहिए था उनको, ठीक है। कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था किसी भी और पर्सन या सिचुएशन या रिलेशन के लिए, ठीक है। उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए था आपको, ठीक है। क्योंकि अभी आप, ठीक है, अभी उनको और ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है आपसे जितना अलग हुए, अलग होकर के, या ठीक है, या किसी और पर्सन या सिचुएशन से जब भी डील किया तभी पता चला वो कितनी ड्रेनिंग सिचुएशन है, या कितना ड्रेनिंग पर्सन है, कितना इविलिश डेविलिश है वो कोई अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में तो वो काफ़ी डेविल है, और सिर्फ टेम्पटेशन या अट्रैक्शन के कारण आपके पर्सन उस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। आप आपसे वॉक अवे कर लिया था, लेकिन अभी रिग्रेट है आपके पर्सन को और अभी अवेक नहीं है, ठीक है। या किसी काम में भी है तो वो काम काफ़ी ड्रेनिंग है, ठीक है। या कोई सिचुएशन भी है तो वो सिचुएशन काफ़ी ड्रेनिंग है या टॉक्सिक भी है, इवलिश ऐसी, ये आपके पर्सन को कंप्लीटली ड्रेन करती है। और आपका ना इस वजह से ना आपके सेपरेशन मोड है ना बढ़ता जा रहा है, इस वजह से आप भी ड्रेन फील कर रहे हो, ठीक है। कि काफ़ी टाइम से आप, कुछ लोगों का काफ़ी टाइम से सेपरेट हो अपने पर्सन से, सेपरेशन फेज कुछ ज़्यादा ही टाइम तक चल गया आप लोगों का, ठीक है। और रिलेशन में भी हो तो ठीक है, आपके रिलेशन में हार्मनी नहीं हो पा रही, बैलेंस नहीं हो पा रहा, एक दूसरे को कभी टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें और ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, ठीक है। तो उस वजह से आप लोग भी ड्रेन हो रहे हो। तो आप लोग तो चाह रहे हो आप और आपके पर्सन की ये रिलेशन वापस से, ठीक है, यूनाइट हो जाए, इसमें हार्मनी हो जाए, बैलेंस हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए, और आप, ठीक है, आपके पर्सन आपको अप्रोच करें और आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जिन्होंने तो कम्प्लीटली वॉक अवे किया था, तो वो सोचते हैं कि क्या अभी एक्सेप्ट कर लो कि आप उनके ऑफर को, अगर वो आपको ऑफर करते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न चलता है, क्वेश्चन चलता है, क्वेरीज चल रही होती है कि क्या जिनके पर्सन ने कम्प्लीटली मूव ऑन किया था, ब्रेकअप किया था, या ठीक है थर्ड पार्टी आपसे रिलेशन में होते हुए भी थर्ड पार्टी पे टाइम दे रहे थे, तो अभी वो सोचते हैं कि क्या आप उनको माफ़ कर दोगे, क्या उनको अपॉलॉजी दे करके उनका एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ठीक है, आप प्यार तो आप भी उनको अनकंडीशनल करते हो, वो भी आपको अनकंडीशनल करते हैं, और आप दोनों ही चाह रहे हो इसमें एक न्यू स्टार्ट हो, ये कनेक्शन हील हो, इसमें स्टेबिलिटी हो, ठीक है। आपका प्यार ग्रोथ हो, बैलेंस हो, इसमें यूनियन हो, हार्मनी हो, मैरिज नहीं हो तो मैरिज हो, ठीक है। और कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, रिलेशन है, तो आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि वो एंड हो जाए, कोई थर्ड पार्टी है और आप भी चाह रहे हो, ठीक है। और आपने भी डिसीजन ले लिया है। देखो आपके पर्सन या आप लोग अभी एक एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो या जाहिर नहीं कर रहे हो ये चीज़ें में भी, ठीक है, लेकिन चाहते दोनों ही हो, करंट की ये सिचुएशन है। मे बी आपके पर्सन भी आपको अभी ये चीज़ें रिवील नहीं होने दे रहे कि वो आपसे एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे यूनियन चाह रहे हैं, या आपको ऑफर देना चाह रही है, इस रिलेशन के लिए कुछ कर रहे हैं फर्दर, ठीक है। तो मे बी आप भी थोड़े उदास हो, मायूस हो, तो और अकेला समझते हो, डिप्रेस हो, स्लीपलेस नाइट है, वरीज हो, एंशियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर देखो उन्होंने आपके लिए डिसीजन ले लिया है कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स है या कोई भी थर्ड पार्टी है उसको एंड करेंगे, ठीक है। वो काफ़ी प्रे कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं इसके लिए कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं, कोई थर्ड इशू है, थर्ड पार्टी है तो उसको एंड करके आपकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे न्यू बिगनिंग करना है तो कैसे न्यू बिगनिंग करे, ठीक है। या आपके साथ बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करें, आपको टाइम देना है तो कैसे करें, ठीक है, जैसा हो इस रिलेशन में, ठीक है। मैरिज करनी है तो कैसे करें, फर्दर कुछ करना है तो कैसे करें, राइट। और देखो अभी आप भी ऐसा करंट में हो कि आपने अपने पर्सन को ऐसे तो इग्नोर कर रखा है कि आप भी एटीट्यूड हो कि ठीक है अभी मुझे भी फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, अभी कम्युनिकेशन करो या ना करो, ठीक है, या फिर बात करो या ना करो, ठीक है, टाइम दो या ना दो, ठीक है। लेकिन आप भी दिल में तो उनका ही ध्यान है आपको भी, ठीक है। आप भी सोचते हो उनके बारे में कि न्यू बिगनिंग हो जाए, बैलेंस हो जाए, चाहते आप भी हो वो भी हो, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को ना बिल्कुल ही कहते हैं ना कि एक दूसरे से अपने माइंड को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ये प्रिटेंड करने की दोनों ही कोशिश कर रहे हो, आप भी आपके पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अभी जाहिर ना होने दो, और आप भी में भी यही कोशिश कर रहे हो कि आप ये जाहिर ना होने दो अपने पर्सन को कि आप अब चाह रहे हो आपके पर्सन से वापस से इस रिलेशन में सक्सेस, ग्रोथ, यूनियन, हार्मनी, प्यार एंड इंटीमेसी, राइट। तो ये सिचुएशन मैच हुई है जितनों से, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कर लो अभी तक भी नहीं किया, और सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया तो, ठीक है। चलो अब फ्यूचर क्या रहने वाला है चेक कर लेते हैं फाइनल, ठीक है, आपका रिलेशन का। तो ये करंट की सिचुएशन है आप लोगों की, ठीक है। फ्यूचर क्या रहने वाला है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर देखो। फ्यूचर की एनर्जीज में है आपके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये इंडिकेट करता है देखो कहीं ना कहीं थोड़े से आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, तो मे भी फ्यूचर में आपके पर्सन से डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है काफ़ी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मे भी ये पास्ट में इश्यूज रहे हैं या थर्ड पार्टीज रही है या कोई डाउट्स रहे हैं, नाराजगी रही है उसकी वजह से, ठीक है। अब इसको क्लैरिफाई करेंगे कि फर्दर ये क्यों होगा या क्या होने वाला है, ठीक है। और ये कोई थर्ड पार्टी भी पंगा क्रिएट कर सकती है मे भी, तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन होने वाली है, फ्यूचर क्या होने वाला है आप लोगों का। आप लोग एंजल से कर लीजिएगा प्रे, राइट। एंजल्स मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या रहने वाला है इस रिलेशन में, क्लैरिफाई कीजिए 5 ऑफ सोर्ट्स को। एंजल्स फ्यूचर में क्या रहने वाला है,
देखिए फ्यूचर में ऐसा कुछ मत कीजिएगा, अगर बात होगी, न्यू बिगनिंग हो भी जाती है, बात होती भी है, आपके पर्सन वो आपके लिए कुछ करते भी हैं रिलेशन में होते हुए भी, तो ऐसा कुछ मत लड़ाई झगड़ा कर लीजिएगा, डिसआर्ग्यूमेंट मत कर लीजिएगा, जिससे वापस से आप लोगों को, ठीक है, इतना पेन हो, आपको भी हो, आपके पर्सन को भी हो वापस से, ठीक है, वो सिचुएशन है, और उसका वापस से कोई थर्ड लोग या थर्ड पार्टी फायदा उठा ले और वापस से लड़ाई झगड़ा लगवा दें, या वापस से कोई और इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, या वापस से डिस्टेंस क्रिएट करवा दें, तो ऐसा ना ही कीजिएगा, ठीक है, या वापस से सेपरेट हो जाओ। एंड जस्ट 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज क्यों है फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के इस रिलेशन के लिए, फ्यूचर क्या रहने वाला है, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। एंड जस्ट फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूअर्स का इस रिलेशन में, इस पर्सन के से जिस भी पर्सन जिस भी रिलेशन के लिए वो सोच रहे हैं, क्या रहने वाला है, एंजल्स क्या रहने वाला है फ्यूचर। बहुत सारे कार्ड अभी नहीं लूँगी, ठीक है, लेकिन इस पर एक थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, एंगलमैन है, नाइट ऑफ कप्स है, बैंड है, एंड द हाई प्रीस्टेस है, राइट। चलो मुझे तो अंदाज़ा मिल गया है क्या रहने वाला है फ्यूचर, राइट। तो मैं आपको अनफोल्ड करूँगी, फाइनली मैं कार्ड पहले अनफोल्ड कर लूँ आपके। तो फ्यूचर में देखो बैलेंस होने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, थर्ड पार्टीज है तो वो एंड होने की पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर में, ठीक है। बस आपको ये नहीं करना है कि फ्यूचर में आप किसी वजह से बस लड़ झगड़ मत लेना या आर्ग्यूमेंट मत कर लेना अपने पर्सन से किसी भी कारण या किसी भी तरीके से, ठीक है, या किसी भी इशू या किसी भी लोगों की वजह से। चेंज है आपके रिलेशन में, एक बेटर चेंज होगा, लेकिन चेंज देखो, चेंज इंडिकेट है 5 एंजल नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट है, 15 एंजल नंबर प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो चेंज होने वाला है, लेकिन चेंज डिपेंड करता है बहुत हद तक आप लोगों के एक्शन पे, ठीक है, आपके इंटेंशन पे, एक्शन पे। अगर आप लोग देखो ये चीज़ करते हो कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज तो है यहाँ पे कि आपकी थोड़ी बहुत बहसबाजी हो जाए, क्योंकि इश्यूज रहे हैं इसमें या इशू लोग हैं ऐसे इश्यूज क्रिएट करवाने वाले, ठीक है, तो उस वजह से वापस से, ठीक है। तो चेंज अगर चाहते हो बेटर हो तो ये चीज़ ना करना, लड़ाई झगड़ा वापस से कुछ या किसी के कारण ना, किसी भी कारण से या किसी भी लोगों की वजह से, नहीं तो फिर वो चेंज ना वैसा ही चेंज होगा फिर, ठीक है। अगर चाहते हो चेंज बेटर चेंज हो आपके फ्यूचर में, तो बस आप लोगों को थोड़ा, ठीक है, पेशेंस से काम लेना है, पीसफुली डील करना है सिचुएशन को, बैलेंस वे में, ठीक है, हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करनी है, सोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करनी है। यस एंजल्स, फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूअर्स का इस रिलेशन में, इस पर्सन से क्या रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स का इस पर्सन से इस क्या फ्यूचर रहने वाला है मेरे व्यूअर्स का इस रिलेशन में। कर्मा से भी डील कर रहे हैं कुछ लोग, कर्मा साइकिल में, ठीक है, और आप लोगों के पर्सन वो एंड होने वाली है, और आप लोगों का, ठीक है, या आप लोगों में भी कार्मिक सिचुएशन चल रही थी कोई ऐसे लोगों की वजह से, तो आप लोगों का कनेक्शन भी हील होने वाला है, आप लोगों में भी वो साइकिल एंड करके हो करके आपका रिलेशन बैलेंस होने वाला है, ठीक है, राइट। एक कार्ड और लेते हैं, एंड जस्ट वन मोर कार्ड। वैसे तो इनफ कार्ड है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी क्लैरिफाई थोड़ा सा और ले लेती हूँ। देखो जैसा मैंने आपको बताया है कि किसी भी सिचुएशन या पर्सन या पास्ट की बातों से आपको की वजह से आपको नहीं बहसबाजी करनी है। अगर आपके पर्सन से आपकी बात होती है या आपके पर्सन आपकी तरफ जेस्चर लेते हैं या आप उनकी तरफ जेस्चर लेते हैं तो, ठीक है, ईगो नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, ऐसा पीसफुली डील करना है। ये देखो कार्ड है ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पीसफुली डील करना है आपको, ये वाला, ठीक है, ऐसा स्टबन नहीं या फिर ऐसा नहीं तो फिर आपको फ्यूचर में निराशा हो सकती है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप वापस से आप में डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। हाँ, फ्यूचर की बात करें सो भी, हाँ देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये देखो फ्यूचर में आपके पर्सन ने अगर आपसे वो कभी किया था किसी भी पर्सन सिचुएशन रिलेशन के लिए, ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टीज के लिए, उनको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है, और ज़्यादा फिलहाल तो है ही 4 ऑफ कप की एनर्जी करंट की एनर्जीज में है, तो करंट में तो है ही, फ्यूचर में उनको और ज़्यादा रिग्रेक्ट होने वाला है इन बातों को लेकर के, ठीक है। अगर आपसे लड़ाई किया किसी बातों के लिए या किसी और सिचुएशन पर्सन रिलेशन से डील किया, आपसे नो कॉन्टैक्ट किया, आपसे मूव ऑन किया था, तो उस चीज़ों का, ठीक है, एंड देन उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, लेकिन ठीक है, उनसे गलती तो हुई है, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है। आपके रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट मुझे लगेगा फ्यूचर में, द फुल न्यू स्टार्ट होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन करेंगे, आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में थे तो भी करेंगे बात, कम्युनिकेशन में भी थे तो भी बात होगी, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपको स्टबर्न नहीं होना है, ठीक है। कोई इश्यूज, ठीक है, कोशिश करनी है कि पास्ट में इश्यूज रहे हैं उसकी वजह से आप लड़ाई ना करें किसी भी पर्सन सिचुएशन की वजह से, या करंट में भी बात होती है तो, ठीक है, किसी भी लोगों की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी, ठीक है,
बहसबाजी ना हो पाए फ्यूचर में आप लोगों की, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ईगो नहीं, ठीक है, कंट्रोल नहीं, ईगो नहीं ज़्यादा, ठीक है, गुस्सा नहीं, ठीक है, एटीट्यूड नहीं करना आपको, ठीक है। अलाउ करना है, बैलेंस करना है आपको, कोशिश करनी है, ठीक है। सोच समझ करके एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, बात करनी है, ठीक है, जिससे कि बैलेंस बना रहे, ठीक है। देन फ्यूचर में आपकी न्यूज़ स्टार्ट होगी आपके पर्सन से, और आपके रिलेशन में ग्रोथ होगी, अबंडेंस होगी, ठीक है। कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कमिटमेंट भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इसके डिलेज एंड होंगे, आपके पर्सन अपॉलॉजी करेंगे आपसे, ठीक है। और इस रिलेशन में वापस से वो बैलेंस होगा, वो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, और कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। और इसके लिए अगर आपके पर्सन को किसी थर्ड पार्टी से भिड़ना पड़े, लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, तो वो अपना स्टैंड लेंगे, ठीक है, और उससे भिड़ करके लड़के झगड़ के भी आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, ठीक है, बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं, ठीक है, या एफर्ट्स लेते हैं, तो आपको नहीं भिड़ना है किसी भी वजह से उनसे, नहीं तो आपसे भी एक कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस उनका क्रिएट हो सकता है, या छोटा मोटा नाराजगी, या वापस से छोटी कुछ टाइम के लिए नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो सकता है, या मनमुटाव हो सकता है। देन फिर आपको पछतावा ही होगा, आपके पर्सन को भी पछतावा ही होगा, रिग्रेट में ही रहोगे फिर। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। नहीं तो ये चीज़ें फिर फ्यूचर में आपको फिर वापस से फिर यही चीज़ें हो जाओगी कि क्यों, देखो, जिससे प्यार करते हो उससे लड़ाई हो जाए ना, वो दूर हो जाए तो कितना दुख होता है, ठीक है। तो वही चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी वरना, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। फ्यूचर में आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके पर्सन से, ठीक है। वो आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे, ठीक है, बात भी करेंगे, कमिटमेंट नहीं दिया तो कमिटमेंट भी देंगे, और इस रिलेशन में ग्रोथ ही होगी, अबंडेंस होगा, ठीक है। डिलेज एंड होंगे, ठीक है, डिलेज एंड होंगे। सोल्यूशन चाह रहे थे तो सोल्यूशन हो जाएगा, इसमें स्ट्रेंथ होगा, बैलेंस होगा, पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा, आपके लिए वो स्टैंड भी लेंगे, तो ठीक है। लेकिन आप लोगों को गुस्सा नहीं, ईगो नहीं, ठीक है। आप भी सौरों की एनर्जीज में मत रहना कि पहले क्यों नहीं किया, पहले ऐसे ये मत करना कि अभी क्यों मेरे पास, मुझे क्यों अभी अप्रोच कर रहे हो, या मुझे क्यों, मेरे से क्यों बात कर रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। कि जाओ अभी उसी काम पे ध्यान दो, या उसी पर्सन पे ध्यान दो, या आपने ऐसा मत करना कि उसको क्यों चूज़ किया था, जाओ उसी में, जाओ उसी में वो करो, उसी में रहो, उसी में वो करो, तो ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। हाँ, तो नाराज़गी नहीं, गुस्सा नहीं, ठीक है, ज़्यादा दुखी नहीं रहना, ठीक है, सोचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है, सोचते नहीं रह जाना अगर वो अप्रोच करें कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, बात करूँ या नहीं करूँ, या ठीक है, एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, अलाउ करूँ या नहीं करूँ, ठीक है, ऐसा नहीं। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं, गुस्सा नहीं, ठीक है, सौरो नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, जिद नहीं, ठीक है। बात करनी है पीसफुल तरीके से, ठीक है, जिससे कि समाधान हो जाए और वापस से रिलेशन हार्मोनाइज हो जाए, बैलेंस हो जाए, सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। आपको बस ये करना है, और आपके लिए फ्यूचर में न्यू बिगनिंग है, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट में थे तो कॉन्टैक्ट होगा, यूनियन होगा, और रिलेशन में भी थे तो भी बात होगी, ठीक है। इसमें बेटर चेंज होगा, सॉल्यूशन जिस भी तरीके का आप चाह रहे थे, सॉल्यूशन सभी का हो जाएगा, ठीक है। डिलेज एंड होंगे, पैशन बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा इसमें, ठीक है, डिसीजन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ होगी इसमें, अबंडेंट होगा ये रिलेशन, कमिटमेंट जिनको नहीं मिली थी कमिटमेंट भी मिल जाएगी, अपॉलॉजी आपके पर्सन से मिल सकती है आपको, ठीक है। और थर्ड पार्टीज थी जिनके केस में कुछ भी था, थर्ड पार्टी कोई पर्टिकुलर लव अफेयर थी, वो एंड हो जाएगी, ठीक है, एंड हो जाएगी वो, ठीक है, एंड हो जाएगी। आपके पास स्टैंड लेंगे उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, ठीक है, उसको एंड करेंगे। अगर ये पर्टिकुलर लव अफेयर के रूप में भी थी ना, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में स्टैंड लेंगे, किसी से मैरिड भी थे तो भी स्टैंड लेंगे, ठीक है। और स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो कुछ लोग सोचते हैं ना कि मैरिड पर्सन कैसे अपनी मैरिड एंड कर सकता है, कर सकता है, देखो। और अगर आप सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो आपका पर्सन किसी से मैरिड भी हो जाए ना, ठीक है, तो उसको एंड करना पड़ेगा जब उसका कर्मा एंड हो जाता है तो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक एंड हो जाता है, ठीक है। और नहीं भी हो ना, कुछ लोग नहीं भी होते सोल कनेक्शन में, तो उनको भी होप रखनी चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, चाहो तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर इनका ये सिचुएशन भी है वर्स्ट, इतना वर्स्ट कि किसी और से भी मैरिड कमिटेड हो गए हैं जिनके पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जिस भी रूप में थी एंड होगी, आपके पर्सन उसके अगेंस्ट में स्टैंड लेंगे, ठीक है। कोई भी डोमिनेशन था किसी का भी, इसमें लोगों का था इंटरफेरेंस, कोई थर्ड पार्टी थी स्पेशल लव अफेयर वाली, या किसी और से मैरिड कमिटेड थे, ठीक है, या कोई पेरेंट्स किसी के अलाउ नहीं कर रहे थे, ठीक है, या तो आपके पर्सन स्टैंड लेंगे उनके अगेंस्ट में, ठीक है। और करियर जॉब था तो ठीक है, वो वहाँ पे भी अपना स्टैंड लेंगे, या करियर या जॉब से या फ्रेंड सर्कल से कोई इसमें पंगा करवा रहा था तो उसके अगेंस्ट में भी स्टैंड लेंगे, ठीक है। और करियर था तो करियर अचीव कर ही लेंगे वो, ठीक है। और आपसे एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। आपको कमिटमेंट मिलेगा, इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी, ऑफर मिलेगा, और ये डिवाइन का भी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रे कर रहे हो ना आप, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप और आपके पर्सन, तो ये डिवाइन की तरफ से आपको और आपके पर्सन के लिए है ये, ठीक है, ब्लेसिंग्स। इस रिलेशन में वापस से न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, मनी, कमिटमेंट, अबंडेंस, हैप्पीनेस, सोल्यूशन, ठीक है। और इसके ऑब्स्टेकल्स, ब्लॉकेजेस को एंड, थर्ड पार्टीज का एंड, इशूज़ का एंड, ठीक है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में है, ठीक है, स्टैंड लेंगे, उसको एंड करेंगे, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट आपको भी क्या करना है, यस बता दिया मैंने क्या करना है,
कैसे डील करना है फ्यूचर में अपने पर्सन से, जिससे ये चीज़ें हो सके बैलेंस में, ठीक है। गुस्सा नहीं, लड़ाई नहीं, इज्जत नहीं, पास्ट की बातों को नहीं, या करंट में भी कोई भड़का रहा है तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, या अपने पर्सन से नाराज़गी नहीं, ठीक है। पीसफुली बात करना है, सोच समझ के कि ये रिलेशन बैलेंस हो जाए बस किसी तरीके से, ठीक है। तो सब बैलेंस है अब फ्यूचर में, ठीक है। सब होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। जैसा चाह रहे थे वैसा हो जाएगा, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, न्यू बिगनिंग चाह रहे थे तो बैलेंस हो जाएगा, कमिटमेंट चाह रहे थे कमिटमेंट मिल जाएगा, ग्रोथ अबंडेंस जैसा चाह रहे थे वो सब चीज़ें हो जाएंगी, सोल्यूशन गेन हो जाएगा, थर्ड पार्टीज भी एंड होंगी, ठीक है। लेकिन आप भी एक क्या करना है, अपने पर्सन को एक, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो ऐसी वाइब्स, ऐसी एनर्जी सेंड करो कि हाँ आप उनको चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, उनको सपोर्ट करते हो, उनकी डिज़ायर है, तभी तो एनर्जी उन तक जाएगी, तो वो लो आपकी तरफ जल्दी अप्रोच करने की सोचेंगे, ठीक है। और कॉन्टैक्ट में भी हो तो यही जैसे रखना है, ठीक है। नहीं तो गुस्से वाली वाइब्स भेजोगे तो वो कंफ्यूज रहेंगे ना, और थर्ड पार्टीज में ही वो होते रहेंगे, या वहाँ अपना ना चाहते हुए भी टाइम देते रहेंगे, एफर्ट्स देते रहेंगे किसी भी सिचुएशन पे, थर्ड या किसी थर्ड पर्सन रिलेशन पे, ठीक है। तो आप चाहते हो कि जल्दी से वो थर्ड सिचुएशन एंड हो जाए, तो आपको क्या करना है, यस, उनको प्यार वाली एनर्जी सेंड करनी है, फॉरगिवनेस वाली, ठीक है, एक्सेप्टेंस वाली। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट आपके रिलेशन में रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंजल की गाइडेंस में चेक कर रही थी आपके लिए, और ब्लेसिंग्स एंजल्स ने आपके लिए अनफोल्ड किया है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपके रिलेशन में रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, किस तरीके के एडजस्टमेंट हो सकते हैं। आपको क्या करना है इस रिलेशन में, हार्मनी क्रिएट करने के लिए, इसमें न्यू बिगनिंग क्रिएट करने के लिए, इसमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए, अबंडेंस स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, अपने पार्टनर से मैरिज करने के लिए थोड़े से एडजस्टमेंट जिस भी तरीके के रिक्वायर्ड है आपको करने हैं, ठीक है। और आपके रिलेशन में किसी तरीके का एडजस्टमेंट होना था वो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ये वापस से हार्मोनाइज हो जाएगा, इसमें एक सोल्यूशन हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा आपका रिलेशन, ठीक है, और सब बैलेंस हो जाएगा आपके रिलेशन में, राइट। और अभी फुल मून था ना, ये विदिना देखो बहुत जल्दी होगा, विदिना 15 डेज में हो जाएगा ये आपका, 15 to 20 डेज में डेफिनेटली होगा आपके लिए कुछ, क्योंकि थर्ड क्वार्टर मून का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी कह रही हूँ, यस, प्रॉपर्टी का भी इनका कुछ था वो भी सॉल्व हो जाएगा, अगर मेरे मुंह से निकला तो कोई प्रॉपर्टी लेनी थी आपको, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, ठीक है, तो वो सब सॉल्व हो जाएगा, या ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ चाहिए था। प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, तो आपके इस रिलेशन में प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है, हर तरीके की, प्यार भी है, रोमांस भी है, न्यू बिगनिंग है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, जिस भी तरीके की ग्रोथ चाह रहे थे, अबंडेंस चाह रहे थे, सब कुछ है, कमिटमेंट है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहना है, और एक्सेप्टेंस और अलाउ, ठीक है, अलाउ करना है अपने पर्सन को, फॉरगिव करो, जिनके पर्सन से कुछ गलती रही है वो लोग फॉरगिव करें, एक्सेप्टेंस में रहो, एडजस्टमेंट की थोड़ी एनर्जीज में रहो, एडजस्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो कोई सिचुएशन, ठीक है। जैसे हैं अगर पर्सन, ठीक है, उनको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, सुधरना हो वो तो सुधर ही जाएंगे ना, गलती का तो एहसास हो रहा है, अगर गलती भी की थी तो ठीक है, वो तो सुधर ही जाएंगे, क्योंकि अभी एक बार झटका लग गया तो अभी तो वो सोच समझ के ही गलती करेंगे ना किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। और अलाउ करो अपने पर्सन को, ठीक है, सोल्यूशन हो जाएगा इसमें, प्रॉस्पेरिटी आपके रिलेशन में, राइट। फर्दर आप लोगों के लिए इस रिलेशन में अबंडेंस है, नथिंग इज सेट येट स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लिखा नहीं होता है, ठीक है, कि आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं, या एक बार बिगड़ गई तो वापस से वो ठीक नहीं हो सकती है, या आपके पर्सन किसी और में कमिटेड भी हो गए, मैरिड भी हो गए, तो आपके वापस से हो, जैसे मैंने बताया था ना, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा पर्सन तो मैरिड हो गया तो कोई मैरिज कैसे ब्रेक कर सकता है, तो नथिंग इज सेट येट स्टोन, ठीक है। अगर कर्मा है उसका वहाँ तक ही एंड होना है तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई किसी रिलेशन में या किसी सिचुएशन में एक बार वो हो गया तो वो पूरी जिंदगी के लिए बंध गया है, ठीक है, या कुछ भी सिचुएशन है, ठीक है, तो वो बदली नहीं जा सकती है, या कुछ चीज़ें वो अचीव नहीं की जा सकती है, सब कुछ अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ भी पत्थर पे तो लिखा नहीं है, ठीक है, तो आप जैसा चाह रहे हो सब हो जाएगा, और आपको कोशिश करनी है जैसा चाह रहे हो इस रिलेशन में अचीव करने की, ठीक है, अचीव कर लोगे। होल्ड योर विजन, आपको काफ़ी टाइम से एंजल्स में भी विजन आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग दे रहे हैं, लेकिन आप भी इतने आइसोलेट हो रखे हो, या सोरो की एनर्जीज में हो, एंशियस हो, डिप्रेस हो इस सिचुएशन के कारण, जैसा आपकी सिचुएशन रही है पास्ट प्रेजेंट में, ठीक है, तो आप मे भी अपने विजन्स पे ध्यान नहीं दे रहे, एंजल्स आपको विजन दे रहे हैं अपने, आप इंट्यूटिव हो सकते हो, और ठीक है, और इंट्यूशन के लिए इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन करो, ठीक है, चक्रा हील करो, बैलेंस करो, नहीं तो मेडिटेट करो, ठीक है। तो एंजल्स आपको काफ़ी टाइम से विजन दे रहे हैं इस रिलेशन के लिए, आप में भी, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहा उस पर, एंजल्स आपके इस रिलेशन के लिए दे रहे हैं कि ये होगा आपके लिए, ठीक है, ये सिचुएशन है और इसका ये सोल्यूशन है, ये हो रहा है, ये हो और ये होने वाला है, लेकिन आप करंट की सिचुएशन को ही या पास्ट की सिचुएशन को ही इतना दिमाग में रखे हो कि विजन्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो। एंजल्स आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि वो होगा फ्यूचर में आपके लिए, ठीक है। तो विजन्स पे ध्यान दो, और कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा होता, ठीक है, सब कुछ आपके लिए हो सकता है और हो जाएगा। कॉन्क्लूजन आर विद इन रीच, और आपके इस रिलेशन में जिस भी तरीके का कॉन्क्लूजन चाह रहे थे, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, आप कोशिश करो बस, ठीक है, पर्सन से बात करनी है, ठीक है, या जिस भी तरीके का कॉन्क्लूजन चाह रहे थे वो मिल जाएगा, ठीक है। प्रे करो एंजल से, कोशिश करो उस चीज़ के लिए, इस रिलेशन की जिस तरीके का भी सोल्यूशन चाह रहे थे, कॉन्क्लूजन चाह रहे थे, कुछ अनफोल्ड चाह रहे थे, ठीक है। अगर आपके बस का नहीं है तो किसी फ्रेंड से बात करो, ठीक है,
पार्टनर से नहीं बात हो रही तो, या पार्टनर से बात हो रही है तो उनसे बात करो किसी चीज़ का, इसमें आप लोगों की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ चाह रहे हो उनसे, कोई नाराजगी है, ठीक है, या कुछ अचीव करना चाह रहे हो फर्दर इस रिलेशन में। मेटेरियलिस्टिक, जैसे मैंने कहा मेरे मुंह से निकली थी प्रॉपर्टी, कुछ लोग प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कुछ लोग मैरिज करना चाह रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग बात करो। कुछ लोग किड्स चाह रहे हैं, कुछ लोग कुछ चाह रहे हैं, बात कीजिए, ठीक है। नहीं भी कर सकते तो एंजल्स से प्रे करो, एंजल्स आपके लिए आपके विजन्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू अनफोल्ड कर रहे हैं और आप उसको डिनाई कर रहे हो या नेग्लेक्ट कर रहे हो अपने विजन्स को, ठीक है। तो उसमें सारे सोल्यूशन है आपके, और हो जाएगा इस रिलेशन में जितना भी, ठीक है, कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, ब्लॉकेजेस थे, इशूज थे, वो डिजॉल्व हो जाएंगे, उनका कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। इशूज सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, आप लोगों के ऑब्स्टेकल्स एंड हो जाएंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपके रिलेशन में ये एक्शन लेने का टाइम है, आप लोग बस एक्शन लीजिए, जिस भी तरीके का एक्शन रिक्वायर्ड है, कोशिश करिए, ठीक है, इस रिलेशन को के लिए, ठीक है। और आपकी वो कोशिश सफल भी हो जाएगी, कंक्लूजन हो भी जाएगा आपका, ठीक है। और आपके पर्सन भी एक्शन लेने वाले हैं फ्यूचर में आपके लिए, ठीक है, फ्यूचर में एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है। कुछ के लिए 15 डेज में भी हो जाएगा, कुछ के लिए 1 मंथ में हो सकता है, कुछ के लिए जैसे मैंने बताया 15 से 20 दिन की एनर्जीज है, ठीक है। कुछ के लिए और जल्दी होगा, ठीक है, कुछ के लिए 1 हफ्ते में हो जाए, ठीक है, विद इन अ वीक हो जाए, ठीक है। तो ये एक्शन आपकी पर्सन की तरफ से रिसीव हो जाएंगे आपके, ठीक है। और आपको भी आपको भी कोशिश करनी है, ठीक है, बोल्ड बनो, एक्शन लो, ठीक है, बोल्ड बनो और एक्शन लो अपने पर्सन की तरफ, चाहे कॉन्टैक्ट में नो कॉन्टैक्ट में, बोल्ड बनो, एक्शन लो, देखो क्या होता है। डर के आगे तो होता है, कहते जीत होती है, तो वही करना आपको। वो माउंटेन ड्यू वाला ऐड नहीं देखा आपने, डर के आगे जीत है, तो डर को हावी मत होने, तो डर के आगे जीत वाला काम करो, ठीक है, बात करो, सोल्यूशन हो जाएगा। डर के ही की थर्ड पार्टी है तो लड़ाई हो गई है तो ये है तो वो है, ऐसा समथिंग लाइक दैट, नथिंग, ठीक है। बात करना ही, अगर आप खुद से भी बात करना चाह रहे हो करो, ठीक है, कंक्लूजन हो जाएगा। नहीं तो आपके पर्सन से तो आपको रिसीव होगा ही, तो उस टाइम पे भी उनको अलाउ कर लेना, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन करने वाले हैं, ठीक है। कुछ के लिए 1 हफ्ते में भी होगा, कुछ के पर्सन का, कुछ के लिए 15 डेज में ले सकते हैं आपके पर्सन, कुछ के लिए, ठीक है, 15 to 20 डेज में हो सकता है आपके पर्सन का एक्शन, कुछ के लिए विद इन अ मंथ हो सकता है। दिस मून टू न्यू फुल मून, दिस फुल मून टू न्यू फुल मून, ठीक है। अभी फुल मून 24 को था, ठीक है, कुछ 1 हफ्ते पहले ही था, तो अभी नेक्स्ट फुल मून, ठीक है, 30 डेज, आफ्टर 30 डेज होता है ना, तो ठीक है, हो जाएगा ये विद इन अ मंथ, ठीक है। कुछ के लिए जिनका ज़्यादा भी लग रहा है, हाँ, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और अभी ये फुल मून था तो इसमें आपके रिलेशन से काफ़ी नेगेटिविटी रिलीज हुई है, ठीक है। ये 24 को जो अभी लास्ट फैब में था, तो काफ़ी नेगेटिविटी कुछ आपके पर्सन की लाइफ में थी या माइंड में थी, वो रिलीज हुई है, आपकी उससे भी रिलीज हुई है। और आपको फर्दर भी कोशिश करनी है कि इसकी नेगेटिविटी रिलीज हो जाए, आपको डाउट के रूप में, फियर के रूप में, गुस्सा एग्रेशन के रूप में है, जिस भी तरीके के रूप में है, डर के रूप में है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी वगैरह थी ना आपके रिलेशन में, ऐसे लोग थे टॉक्सिक क्रिएट करवा रहे थे कहीं से, या कोई इश्यूज था, डाउट फियर था, तो वो भी रिलीज हो जाएंगे, वो थर्ड पार्टी एंड हो जाएंगे, आपके पर्सन भी हील हो जाएंगे। उनमें कोई डाउट्स था की आदत थी, फियर की आदत थी, हेजिटेशन की आदत थी, ठीक है। फर्दर न्यू मून तक होते होते फुल मून तक, नेक्स्ट जैसे मैंने कहा ना 15-20 विद इन 20 to 25 डेज में भी ये सब बेटर और बेटर चेंज हो जाएगा। नेगेटिविटी रिलीज होती जाएगी आपके रिलेशन की, ठीक है। अभी भी कुछ ना कुछ रिलीज हुई है आपके रिलेशन से नेगेटिविटी और आपके पर्सन से, ठीक है। इवन आप में भी कुछ ना कुछ रिलीज हुआ होगा कि पहले ज़्यादा डर थे या ज़्यादा वरीज में रहते थे, ठीक है। तो और ये फर्दर भी रिलीज होगी, जिस भी रूप में नेगेटिविटी आपके रिलेशन में क्रिएट हो गई थी या जिस भी वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी, वो सब नेगेटिविटी, ठीक है, 15 to 25 डेज में, 20 to 25 डेज में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो थर्ड पार्टी के रूप में थी या जिस भी रूप में थी, ब्लॉकेजेस, इश्यूज, डाउट, ठीक है। आपको भी कोशिश करनी है, ठीक है, राइट। और आपका रिलेशन वापस से हील हो जाएगा, हार्मोनाइज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर में भी मैंने बता दिया, ये चीज़ें मत करना आप, ठीक है। रीडिंग में ध्यान से देख लेना कि क्या गाइडेंस दिया फ्यूचर के लिए मैंने आपको। और करंट में भी मत करो, अगर रिलेशन में हो भी या नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो वो चीज़ अभी भी मत करो, ठीक है। वाइफ मैंने कहा ना, एनर्जी प्यार वाली ही सेंड करो, अगर बात नहीं भी हो रही है तो मैनिफेस्ट भी करो, प्रे भी करो, तो प्यार वाले मूड में करो कि एनर्जी यूनिवर्स से आप प्यार सेंड करो तो वो आपके पर्सन तक भी जाए। वो यूनिवर्स तो ब्रह्मांड है ना, सब ब्रह्मांड की एनर्जी सभी में व्याप्त है, ठीक है। तो इस तरीके से, राइट। और कॉन्टैक्ट में हो तो भी, पर प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी पीसफुली डील करना है, ठीक है। सोल्यूशन गेन करने की कोशिश करनी है, इस रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करनी है, किसी इश्यूज के कारण या किसी के कारण लड़ना नहीं है आपको, ठीक है, राइट। एंड यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। और आप और आपका ये रिलेशन, आपके पर्सन, आपकी इस रिलेशन से जुड़ी, पर्सन से जुड़ी सारी डिजायर्स सेफ हैं, ठीक है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। बस आप कोशिश कीजिए और आप बस प्यार से डील कीजिए, ठीक है। और आपकी लाइफ में भी सब सेफ है, ठीक है। बैलेंस कीजिए, बैलेंस रखिए, खुद को भी, इस रिलेशन को भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम स्पिरिचुअलिटी पे भी लगाइए, अगर नहीं ध्यान देते तो मेडिटेशन कीजिए, उससे आपका पीस मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, विजन्स आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। और ज़्यादा बस मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्शन भी ले लो, पर्सन से बात करो, बोल्ड बनो, ठीक है। ये जिस भी तरीके का एक्शन रिक्वायर्ड है वो चीज़ करो, जल्दी बैक हो जाएगी ये चीज़ आपके लिए। और आपके पर्सन भी करेंगे, अब ये बैलेंस करेंगे इस रिलेशन को, ठीक है। और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे थे ना, तो अभी वो भी आपकी तरफ बैलेंस होंगे, ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक है। कि ज़्यादा पैसा, पढ़ाई, करियर या थर्ड पार्टी या ये वो में लगे हुए थे ना, तो उसको ओवर रिलीज करके, ठीक है, आपसे रिलेशन को हार्मोनाइज करेंगे, बैलेंस करेंगे,
ठीक है, ये चीज़ें होंगी। यस, और न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। आपके रिलेशन में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है आपके रिलेशन में, वो मैंने जैसा बताया था, ठीक है, इस पर्सन से आपके हार्मोनाइज होकर के, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में थे तो न्यू बिगनिंग होगी, रिलेशन में थे तो वापस से बैलेंस हार्मोनाइज हो जाएगी, ठीक है। इश्यूज सारे एंड हो जाएंगे, ठीक है। जस्टिस चाह रहे थे जस्टिस हो जाएगा, बैलेंस चाह रहे थे बैलेंस हो जाएगा। कोई लीगल मैटर जिनका चल रहा था आप लोगों का, ठीक है, अपने पर्सन से, तो उसमें भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, जैसे मैंने कहा सोल्यूशन हो जाएगा। किसी और से लीगल मैटर था आपके पर्सन का, मे भी किसी और से थर्ड पार्टी से मैरिड थे जिनके पर्सन, या कोई मनी करियर के लीगल इशू में आपके पर्सन स्टक थे, तो वहाँ से भी विक्ट्री आपके पर्सन को मिल जाएगी। वो थर्ड पार्टी से एंड हो जाएगा। अगर मैरिज थे किसी और थर्ड पार्टी से तो लीगली एंड हो जाएगी वो थर्ड पार्टी, ठीक है। या किसी मनी प्रॉपर्टी का था इशूज़ तो वो भी, उस पर भी विक्ट्री मिल जाएगी और आपके पर्सन विक्टोरियस फॉर्म में आपकी तरफ लौट आएंगे और आपका रिलेशन बैलेंस हो जाएगा और आपसे मैरिज हो जाएगी। कुछ के लिए कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, अगर चाह रहे थे तो कोर्ट मैरिज, अगर आप चाह रहे थे लीगल मैरिज करना, कोर्ट मैरिज करना अपने पर्सन से, तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी, राइट। तो सब कुछ हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, विक्ट्री मिल रही है आपको, सक्सेस मिल रहा है, इसमें रोमांस आपका हो रहा है, यूनियन हो रहा है, ठीक है। तो कोशिश आपको भी करनी है बस। अब बस पावरफुल चेंज है आपके लिए, सब बढ़िया होने वाला है, कुछ ना कुछ पावरफुल होगा और आपके फेवर में होगा, ठीक है। चलिए, सो ये आपके रिलेशन का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर गाइस, ठीक है। तो आपके रिलेशन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से, आपके रिलेशन से, आपके पर्सन से, आपकी सिचुएशन से मैच किया है और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, ठीक है, एंड कमेंट कर सकते हैं। और फर्दर कुछ वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं गाइस, राइट। और जिनको भी ये वीडियो की ज़रूरत है, आपको लगता है किसी को ज़रूरत हो सकती है इस वीडियो की या किसी और वीडियोस की, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो उन वीडियोस को, इस वीडियो को मेरे चैनल को ही शेयर कर दीजिए उन तक, ठीक है। और आपको ज़रूरत है तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, देख सकते हैं। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।